हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि रैप विजेट क्या होता है, कहाँ यूज में आता है और किस तरीके से आप रैप विजेट को अपनी ऐप के अंदर, फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इस पर्टिकुलर रैप विजेट के अंदर। तो सबसे पहले तो हमको इसकी नीड समझनी पड़ेगी कि रैप विजेट की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे ऐप के अंदर, कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, और फिर हम देखेंगे कि कैसे हम रैप विजेट को उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर आपकी डिजाइन ये डिमांड करती है तो आपको वैसी डिजाइन चाहिए रहेगी और उसके लिए आपके पास में कई सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो बेस्ट विजेट होगा वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो अभी अपन देखते हैं द नीड ऑफ रैप विजेट। तो सबसे पहले आप यहाँ कोड में देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है, बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और इसकी बॉडी के अंदर मैंने क्या कर रखा है, एक रो विजेट को यूज कर रखा है। रो विजेट आप सभी को पता है, रो विजेट का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टली अपने विजेट्स को अलाइन करना। ठीक है, अगर आपकी डिजाइन डिमांड करती है कि आपका जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल रहने वाला है, तब आप रो विजेट को यूज करते हैं। ठीक है, और ये रो विजेट किसी भी दूसरे विजेट के अंदर एज अ चाइल्ड भी यूज में आ सकता है। जैसे कि कॉलम के अंदर मैं रो विजेट को यूज कर सकता हूं अगर मेरे को लीनियर पैटर्न के अंदर एक चाइल्ड के ऊपर हॉरिजॉन्टल पैटर्न को यूज करना है, तो उस केस में रो को यूज में लिया जाता है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो डिजाइन के अंदर मेरे को चाहिए कि जो मेरा कंटेंट है वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट ओवरफ्लोड बाय 607 पिक्सल्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरी विड्थ है, जो पर्टिकुलर फॉन्ट की जो विड्थ है, उसके हिसाब से जो मैंने यहाँ पे रो में विजेट्स लगाए हैं वो स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं। और अगर स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू भी यूज कर सकते हैं, आप लिस्ट व्यू को यूज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे स्क्रॉलिंग चाहिए। लेकिन जब बात आती है कि मेरे को स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए, मेरे को जितने भी आइटम्स हैं वो अगर उस स्क्रीन के ऊपर विड्थ के ऊपर कंप्लीटली नहीं विजिबल हो रहे हैं तो नीचे आ जाए ऑटोमेटिकली। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप यहाँ पे कि अगर मेरे विजेट्स विड्थ में पूरी कंप्लीटली शो नहीं हो पा रहे हैं और वो विजेट एक्सटेंड कर रहे हैं और वो स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं, तभी ये ओवरफ्लो रेंडर की इश्यू आ रही है। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मैं लिस्ट लगाऊं, कि मैं स्क्रॉलिंग लगाऊं। मैं चाहता हूं कि कंपोनेंट्स जो है, फॉर एग्जांपल कि यूजर कुछ चीजों को सेलेक्ट कर रहा है और वो जो चीजों को सेलेक्ट कर रहा है वो सारे मैं चिप्स के अंदर नीचे दिखाना चाहता हूं। अब मैं नहीं चाहता कि मैं उसको एक स्क्रॉल में दिखाऊं, वो जो जो सेलेक्ट कर रहा है वो नीचे की तरफ दिखते जाएं उसके। अब अगर उस विड्थ के अंदर जो फॉन्ट की विड्थ है जो उसको मिल रही है उसमें पूरे में अगर कंप्लीटली वो दिख रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं दिखते हैं तो कुछ कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए, फिर नीचे वाली जो रो है अगर उसको फिल कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, उसको भी फिल नहीं हो पा रहा है तो उसके नीचे आ जाए। इस तरीके से ये जो डिजाइन पैटर्न है वो चलता रहे। यानी कि रो का डिजाइनिंग तो है, लेकिन रो के अंदर अगर आप देखेंगे कि विजेट्स अगर मेरे एक्सटेंड हो जाएंगे रो के अंदर, तो मेरे पास में ऑप्शन होता है कि मैं लिस्ट व्यू को यूज कर सकता हूं या फिर रो के ऊपर मैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगा सकता हूं जिससे कि वो स्क्रॉलेबल बन जाए। अब मैं नहीं चाहता कि वो स्क्रॉलेबल बने बट कंटेंट रो फॉर्मेशन में ही दिखे। अगर कंटेंट एक्सटेंड होता है तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाए। तो यहां पे जरूरत पड़ती है एक रैप विजेट की। नाम से समझ में आ रहा है, ये कंटेंट को रैप कर देगा कि भाई इतनी जो आपने विड्थ दी है उतने विड्थ में वो अगर आ जाता तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो ऑटोमेटिकली उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और इन डायरेक्शन को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो ये चीज वर्टिकल में भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि रो के केस में ही है, आप ये जो फॉर्मेशन है ये आप कॉलम के केस में भी देखने को मिल जाएगी कि कॉलम आपका एक के नीचे आ रहा है और अगर ये स्क्रीन से जो वर्टिकल स्पेस है उससे बाहर चला जाएगा तो वहां पे भी आपको स्क्रॉल लगाना पड़ेगा या लिस्ट व्यू को यूज करना पड़ेगा। बट मैं नहीं चाहता कि स्क्रॉल व्यू लगाना या लिस्ट व्यू को यूज करना। मैं चाहता हूं कि वो कंपोनेंट अगर स्क्रीन से बाहर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के ऊपर वापस से फिलअप हो जाए या नेक्स्ट लाइन के अंदर वापस से एक कॉलम के फॉर्मेशन में शो हो जाए। तो उस केस में हम यूज करते हैं रैप विजेट को। तो यहाँ एक बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन से आपको समझ में आएगा। देखो आपको अभी प्रॉब्लम दिख रही है स्क्रीन के ऊपर कि मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाना चाहता हूँ, ना ही मैं चाहता हूँ कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्क्रॉल करवाऊं। ठीक है, एक सिंपल सा तो ये होता है कि मैं इसके ऊपर रैप विद द विजेट, यहाँ पे एक रैप विद द विजेट आएगा ऑप्शन आपके पास में, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ठीक है, मैं ऑप्शंस बता रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है, बट वो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जो चीज आप डिजाइन में चाहते हैं वो उस प्रॉब्लम को ये रिजॉल्व नहीं करेगा। हालांकि जो ये एरर आ रही है इसको रिजॉल्व कर देगा, स्क्रॉलेबल बना देगा। तो ये जो ओवरफ्लोड है ये एरर हट जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रीलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं दिया है, स्क्रोल डायरेक्शन होता है इसमें एक ऑप्शन, स्क्रोल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, एंड जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो ये स्क्रॉल व्यू बन चुका है। अब ये एरर हट गई है और अगर आप देखेंगे तो ये स्क्रॉलेबल हो गया है। ठीक है, और ये सेम चीज़ आप लिस्ट व्यू से भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ ये डिज़ाइन का डिमांड नहीं है। डिज़ाइन कहता है कि अगर ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वाली रो में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, पहले तो मैं कर देता हूँ अंडू।
जो हमने सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज किया है, ये हम स्क्रॉल व्यू अगर हमको लगाना है तो बेस्ट विजिट है। स्क्रॉल व्यू को यूज करना है बेसिक इंप्लीमेंटेशन, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इससे बेटर है कि आप लिस्ट व्यू को यूज कर सकते हैं। बट मैं यहाँ चाहता हूँ कि जो मेरी डिजाइन पैटर्न है वो ये है कि अगर विड्थ में ना आए तो ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं रो की जगह रो को हटाऊंगा, और जैसा रो काम करता है सेम उस रैप वाला जो विजिट होता है ना, उसमें भी मल्टीपल चिल्ड्रन आ सकते हैं। बस रैप क्या करेगा कि जितनी इसको विड्थ मिल रखी है उतनी विड्थ में कंटेंट अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो ऑटोमेटिकली इसको नेक्स्ट लाइन पे मतलब नेक्स्ट रो में शिफ्ट कर देगा। तो जस्ट मैंने यहाँ पे रो की जगह रैप को लगाया एंड रीलोड करता हूँ, एंड आप देख सकते हैं बूम, यहाँ पे जो हम डिजाइन पैटर्न चाहते थे वो डिजाइन पैटर्न आ चुका है। कि अगर विड्थ नहीं आया, जैसे कि ये जो फोर्थ एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। फिर यहाँ पे जो सेवंथ एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं आ रहा था, इसलिए नीचे आ गया। फिर यहाँ पे जो 10th एलिमेंट है वो यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो नीचे आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, अभी आपको लग रहा होगा। मैं इसकी विड्थ जो है ना थोड़ी सी कम कर देता हूँ, 70 कर देता हूँ, हाइट उतनी रहने देते हैं अपन, 70/70 कर देते, ठीक है। तो सभी को मैंने चेंज कर दिया। अभी हमारा बॉक्स ऑफ 70/70 हो गया। सिर्फ आपको समझाने के लिए कि देखो 3 के केस में नहीं है ये कि 3 होगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको रोटेट करके भी दिखाऊंगा आपको। अभी वापस रीलोड करते हैं अपन। तो अभी आप देख सकते हैं कि कितने 1 2 3 4 5 विजिट्स ऊपर आए, क्योंकि देखो मैंने कलर्स को कॉपी कर रखा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़े बड़े कॉलम से बड़े नहीं है, ये एक बॉक्स वापस नीचे आ गया है और सेम कलर पैटर्न को मैंने कॉपी कर रखा है, इस वजह से ये चेंजेस आपको ऐसे लग रहे हैं कि एक पैटर्न बन रहा है। जबकि अगर मैं इन कलर को चेंज करूं, जैसे कि यहाँ ठीक है, तो हल्का सा मैंने चेंजेस कर दिए यहाँ पे, जैसे कि आपको डिफरेंस पता लगे। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स ही आ सकते हैं, तो 5 आए, और विड्थ जब यहाँ पे कम लगी इसको तो ऑटोमेटिकली इसने नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अभी मैं इसको रोटेट करता हूँ फोन को, तो यहाँ पे रोटेट हो गया, और अभी आप देख सकते हैं कि यार ये तो रोज जैसा ही काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल रोज जैसा काम कर रहा है, क्योंकि इसको विड्थ में सारे आइटम्स मिल गए। विड्थ में अगर सारे आइटम्स आ जाएंगे तो एक ही रो यूज करेगा। अगर एक्सटेंड होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और कंटेनर कॉपी करता हूँ, मैं एक और कंटेनर ऐड कर देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि एक और कंटेनर यहाँ पे नहीं आ पाएगा। देखो मैं कंटेनर लेके क्यों समझा रहा हूँ, आप यहाँ पे विजिट को यूज करेंगे, ठीक है। विजिट कुछ भी हो सकता है, मैं कंटेनर ले रहा हूँ, बॉक्स का पैटर्न बना रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि किस तरीके से फंक्शनिंग होती है रैप विजिट की। तो इसके अंदर जरूरी नहीं कंटेनर आएंगे, इसके अंदर कोई भी विजिट्स आप लगा सकते हैं। टेक्स्ट विजिट हो गया, टेक्स्ट व्यू विजिट हो गया, टेक्स्ट फील्ड विजिट हो गया, इमेज विजिट हो गया, कोई भी विजिट आपको यूज करना है, अगर वो इस पैटर्न में आपको दिखाना है तो रैप विजिट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वापस कंट्रोल एस करता हूँ, और अभी आप पाएंगे कि ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, क्योंकि वो यहाँ पे इसको स्पेस अवेलेबल नहीं थी। और ये अगर रो में होता तो यहाँ पे एक रेंडर ओवरफ्लोड की एरर आ जाती कि इतना पिक्सल आपका स्क्रीन से बाहर जा रहा है। तो या तो आप यहाँ पे स्क्रॉलेबल बनाओ, या फिर यहाँ लिस्ट व्यू यूज करो, या फिर आप क्या यूज कर सकते हो, रैप विजिट को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये डिमांड आपके डिजाइन की होगी, ये जैसी डिजाइन आपको चाहिए। अगर डिजाइन के अंदर ऐसा है कि स्क्रॉलेबल नहीं है, जितने भी कंपोनेंट्स है, भले ही वो 2 लाइन में है, चाहे 4 लाइन में है, चाहे 1 लाइन में है, वो दिखने इस पैटर्न में ही चाहिए, तो उस केस में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। आप इवन कस्टमाइजेबल विजिट जो बनाते हैं, जैसे कि चिप्स के अंदर आप बनाएंगे, जो भी यूजर सेलेक्ट कर रहा है उनको बताना कि भाई यूजर ने क्या क्या सेलेक्ट किए हैं। जैसे कि ये सबसे ज्यादा काम में आएगा जब आप कोई ऐसे फॉर्म बना रहे हैं जहां पे आप फिल्टर लगाना चाहते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल फिल्टर है उस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर, तो आपको मल्टीपल फिल्टर लगाना है, भाई मैं ये चाहता हूं कि ये भी फिल्टर लगे, ये भी फिल्टर लगे, ये भी फिल्टर लगे। अब जो यूजर उसको लगा रहा है उसको पता भी होना चाहिए ना कि उसने ये फिल्टर्स लगाए हैं इसके ऊपर, और फिर वो सर्च पे टैप करेगा तो वो जो फिल्टर्स आ रहे हैं वो रैप में आपको दिखा देने हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे 7 फिल्टर लगाए तो 7 फिल्टर के लिए आपने 3 फिर 3 फिर 1, ऐसे उसके साथ जो फिल्टर्स हैं वो एक ही जगह पे दिख जाएंगे। अब वो वहां से उसको हटा सकता है जो भी करना चाहे, पर डिजाइन ऐसी बनाने के लिए आपको रैप विजिट को यूज करना पड़ेगा। और इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो अपन को देखने पड़ेंगे। तो अभी एक बार मैं वापस रोटेट कर देता हूँ नॉर्मल, ठीक है। और अब हम कुछ बात करते हैं कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ हमारे रो के लिए एक अल्टरनेटिव है, कॉलम के लिए है कि नहीं है, कॉलम के लिए भी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जिस इसका डायरेक्शन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डायरेक्शन, और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक्सेस डॉट वर्टिकल। जैसे ही आप करेंगे कंट्रोल एस करते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन फॉर्मेट आपका किसके लिए भी हो गया,
कॉलम के पर्सपेक्टिव से भी हो गया। कॉलम ऐसे ही होता ना, एक के नीचे एक, और अगर एक के नीचे एक आ गया तो अभी क्या होता कि यहाँ पे अगर कॉलम लेता मैं तो यहाँ पे ओवरफ्लो का एक एरर आता, रेंडरिंग एरर, कि वो इतने पिक्सल से कट हो रहा है, इतने पिक्सल्स आपके एडिशनल है, या तो आप लिस्ट 2 लगाओ या किसी भी तरह से इस रेंडरिंग की जो एरर है इसको रिजॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्क्रीन को कट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, रैप को यूज़ किया। तो रैप ने क्या किया, अच्छा यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको इनके बीच में स्पेसिंग देनी है, रैप के इंटरनल ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आपको स्पेसिंग देनी है तो वहाँ पे यूज़ में आता है स्पेसिंग 11, और हम उसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल स्पेसिंग इसको मिल गई है, ठीक है। यही अगर यहाँ पे वर्टिकल की जगह होता हॉरिजॉन्टल तो उसको हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग मिलती। आप देख पा रहे हैं डिफरेंस, जब मेरा ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है तो स्पेसिंग क्या काम करेगा, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देगा, वर्टिकल स्पेसिंग नहीं दे रहा है। लेकिन वहीं अगर मेरा एक्सिस जो है वो अगर वर्टिकल है तो ये वर्टिकल स्पेसिंग काम करेगी स्पेसिंग का मतलब। तो अब क्वेश्चन आता है कि इसका जो ऑपोजिट स्पेसिंग है वो भी तो हमको देना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वर्टिकल किया तो वर्टिकल स्पेस तो मिल गया, वेल एंड गुड है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल स्पेस है इसके अंदर वो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए एक और ऑप्शन होता है यहाँ पे रन स्पेसिंग, इसको आप क्रॉस स्पेसिंग भी कह सकते हैं। जब अपन कॉलम और रो की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होता है। जब भी मैं कॉलम की बात करूंगा तो कॉलम के लिए मेन एक्सिस होगा और क्रॉस एक्सिस ये होगा, और जब मैं रो की बात करूंगा तो रो के लिए मेन ये होगा और क्रॉस एक्सिस ये होगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि अगर आप ओरिएंटेशन जो है यानी कि डायरेक्शन जो है वर्टिकल कर रहे हैं तो स्पेसिंग विल प्ले द रोल ऑफ वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है। और अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो दिस स्पेसिंग विल प्ले द रोल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, ठीक है। और उसी के ऑपोजिट हो जाएगा आपका रन स्पेसिंग, इसको भी मैं 11 कर देता हूँ और कंट्रोल स्पेस जैसे ही किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग आ गई, ठीक है। यही सेम चीज़ अगर मैंने यहाँ पे करी होती हॉरिजॉन्टल के केस में तो ये कुछ इस तरीके से आ जाती, ठीक है। तो इस तरीके से डिज़ाइन आप कर सकते हैं रैप विजेट के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर एक और ऑप्शन होता है आपके लिए अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप देख सकते हैं कि आपको क्या पास करना पड़ेगा, अलाइनमेंट, यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा रैप अलाइनमेंट डॉट। ये वही सारे ऑप्शंस हैं जो हमने क्रॉस एक्सेस और मेन एक्सेस अलाइनमेंट के अंदर देखे हैं जब हमने कॉलम और रो विजेट को देखा था, ठीक है। तो उसी सेम तरीके से आप इसको भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सेंटर करना है, कंट्रोल एस किया तो ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सेंटर में आ गया। अब आप कहोगे यार सेंटर में नहीं आया, उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब इसको कोई विड्थ नहीं दे रखी है तो ये विड्थ इसकी ये हो गई तो इसका सेंटर तो यही हुआ ना। अब हम अगर मैं चाहता हूं कि मेरे को फुल स्क्रीन लेनी है ये वाली, तो यहां पे ऑप्शन होता है कि यू नीड टू रैप दिस विजेट विद अनदर विजेट जिसको हम कहते हैं कंटेनर। तो यहां पे मैं कंटेनर ले लेता हूं और कंटेनर की जो विड्थ है वो मैं फुल स्क्रीन दे देता हूं, ठीक है, यानी कि डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। अब मैं कंट्रोल स्पेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में सेंटर के अंदर आ चुका है, ठीक है। और इसमें वही सारे ऑप्शंस होते हैं जो आपको मेन एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैप अलाइनमेंट डॉट अगर आपको स्पेस इवनली करना है तो आप स्पेस इवनली को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इवनली स्पेस्ड हो चुका है हर एक रो, ठीक है। यहाँ पे देखो तीन ही थे तो ये इसके रो में इसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो इसको इस तरीके से डिवाइड किया, ठीक है। यही अगर मैं यहाँ पे स्पेस बिटवीन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से डिज़ाइन आपकी वो बना लेगा कि भाई सारे जो भी आइटम्स हैं उनको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और एंड से एंड करेगा, ठीक है, उनके बीच के अंदर स्पेसिंग रखेगा, ठीक है। और यही सेम ऑप्शन आपका वर्टिकल में भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इसको अलाइन कर सकते हैं। अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि जब बात हो रही है स्पेस बिटवीन की तो यहाँ तो इनके एंड से जुड़ना चाहिए था, एंड से क्यों नहीं जुड़ रहा, क्योंकि देखो हमने विड्थ के अंदर इसको फुल विड्थ दी थी लेकिन हाइट के अंदर फुल हाइट नहीं दी है। अगर मैं फुल हाइट देता हूं तो वो वैसा ही काम करेगा जैसा आपका विड्थ के केस में काम कर रहा है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, इसको भी हाइट अलाइन करनी है। तो यहाँ पे हाइट दे देता हूं मैं डबल डॉट इन्फिनिटी। और अब आप देखना, मतलब आप फिक्स हाइट भी दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको फुल विड्थ या फुल हाइट देनी है, आप एक फिक्स विड्थ और हाइट भी दे सकते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि वही सेम चीज हुआ, स्पेस इन बिटवीन, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा और एंड में भी उसका एक ऑब्जेक्ट रहेगा, उनके बीच में उनको वो इन बिटवीन जो स्पेसिंग है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पे स्पेस इन बिटवीन से। और वही सेम चीज़ में स्पेस बिटवीन को हटा के अगर मैं यहाँ करता हूँ स्पेस अराउंड, तो ये इक्वल स्पेसिंग अराउंड करेगा आपके
तो आप यहाँ देख सकते हैं इक्वल स्पेस अराउंड कर दिया, मतलब यहाँ से भी थोड़ी सी स्पेस, यहाँ से भी थोड़ी सी स्पेस, और फिर इनके बीच में कॉमन स्पेसिंग। और अगर बात करते हैं कि इनके 3 विजिट्स की, तो ये जो 3 विजिट्स है, क्योंकि इस पूरे कॉलम के अंदर ये 3 ही विजिट है, तो उसको इक्वली डिवाइड कर दिया। बट स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी स्पेस देखेंगे और एंडिंग में थोड़ी सी स्पेस देखेंगे, बाकी बीच में आप इवनली देखेंगे। और अगर पूरा ही इवनली करना है तो आप स्पेस इवनली को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में भी उतनी स्पेस होगी, बीच में भी उतनी स्पेस होगी, और एंडिंग में भी उतनी स्पेस होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्वल स्पेसिंग यहाँ पे मिल जाती है। तो इस तरीके से आप भी अपने ऐप के अंदर जहां डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है इस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए, तो वहां इस रैप विजेट को यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।